दोस्तों, उड़ीसा के भुवनेश्वर में 13 साल की एक लड़की अनाया की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस लड़की के दो प्रेमी थे और इन तीनों ने मिलकर ऐसा कांड किया कि सुनने वालों ने दांतों तले अंगुलियां दबा ली। अनाया ने अपनी मां की हत्या की साजिश रची, जिसने उसे सड़क किनारे झाड़ियों से उठाकर पाला पोसा था। उसने अपने एक प्रेमी को केटीएम बाइक तक दिला दी। आखिर ये सब हुआ कैसे और पुलिस ने इस मासूम दिखने वाली लड़की को कैसे पकड़ा, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प और सच्ची कहानी। ये कहानी उड़ीसा के गजपति जिले भुवनेश्वर की है, जहां 28 अप्रैल 2025 की रात को राजलक्ष्मी और उनके पति बाइक से जा रहे थे। रात के 9 बजे के आसपास जब उन्हें सुनसान सड़क पर एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी तो राजलक्ष्मी ने बाइक रुकवाई और झाड़ियों में देखा तो एक नवजात बच्ची रो रही थी। राजलक्ष्मी की ममता जागी और वो उस बच्ची को अपने घर ले आई। राजलक्ष्मी और उसके पति के कोई बच्चा या कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम रखा अनाया। 6 साल की उम्र में अनाया के पिता की मौत हो गई। राजलक्ष्मी अकेली पड़ गई और घर घर जाकर बर्तन झाड़ू पोछा करने लगी। वो मेहनत करके अनाया को अच्छी पढ़ाई, अच्छे कपड़े और उसका अच्छा पालन पोषण कर रही थी। कुछ समय बाद अनाया को मम्मी ने मोबाइल फोन दिलवाया। अब अनाया जो है 13 साल की हो चुकी थी। वो स्कूल जाती थी, लेकिन फोन पर रील्स बनाने और इंस्टाग्राम चलाने में ज्यादा ही व्यस्त रहती थी। 28 अप्रैल 2025 को अनाया ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया और बताया कि मम्मी को कुछ हो गया, आप सभी लोग जल्दी आ जाओ। रिश्तेदार आए तो देखा कि राजलक्ष्मी बेहोश पड़ी थी। उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबको लगा कि शायद उसे हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि राजलक्ष्मी जो थी उसे पहले भी बीपी और शुगर की दिक्कत रहती थी। सब अब जो है अनाया पर तरस खा रहे थे कि बेचारी 13 साल की उम्र में अनाथ हो गई। अनाया के मामा शिवा प्रसाद मिश्रा ने बहन का जो अंतिम संस्कार किया और अनाया को अपने घर ले गए। कुछ दिन बाद अनाया ने मामा से कहा, मैं अपने घर कुछ सामान लेने जा रही हूं, 2-3 घंटों में वापस लौट आऊंगी। लेकिन वो कई घंटों तक नहीं लौटी। मामा परेशान हो गए और जो अनाया का फोन चेक किया तो पता लगा कि अनाया मोबाइल को घर पर ही छोड़कर चली गई थी। फोन में इंस्टाग्राम की चैट्स देखी तो मामा के होश उड़ गए। अनाया ने 2 लड़के गणेश और दिनेश से चैट्स में बातचीत के दौरान लिखा था कि मैंने मम्मी को नींद की गोलियां खिला दी, वो बेहोश हो गई है, तुम दोनों आ जाओ, काम तमाम कर दो। चैट में ये भी था कि मम्मी हमें साथ में कभी नहीं रहने देगी, इसे रास्ते से हटाना होगा। मामा समझ गया था कि जो उसकी बहन की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जो उसकी हत्या की गई थी। वो तुरंत पुलिस थाने गए और सारी चैट्स पुलिस को दिखाई। पुलिस ने तुरंत अनाया और उसके जो 2 प्रेमी गणेश और दिनेश थे उन्हें हिरासत में लिया। गणेश और दिनेश दोनों, जिनकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी, पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लेने के बाद सख्ती से पूछताछ शुरू की। अनाया ने बताया कि जब मां ने उसे महंगा फोन दिलाया तो वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने लगी। गणेश ने उसकी रील्स पर जो तारीफों के पुल बांध दिए और दोनों की बातचीत शुरू हुई। जल्द ही दोनों में प्रेम संबंध बन गए और होटल में मिलने लगे। फिर दिनेश ने भी उसकी रील्स पर जो कमेंट्स किए, अनाया उससे भी प्यार कर बैठी। काफी समय बाद दोनों लड़कों को पता चल जाता है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड एक ही है, लेकिन वो बोले कि कोई बात नहीं, हम साथ में रह लेंगे। अनाया दोनों से मिलती थी और कई बार तीनों एक साथ होटल में भी जाते थे। राजलक्ष्मी को जब बेटी की ये हरकतें पता चली
तो उसने उसे खूब डांटा और उसे थप्पड़ भी मारे। कुछ समय बाद गणेश ने कहा कि उसे एक बाइक चाहिए। अनाया ने माँ के गहने चुराकर उन्हें बेच दिया और जो गणेश है उसको 2 लाख रुपए की केटीएम बाइक दिला दी। माँ को जब गहनों की चोरी का पता चला तो उन्होंने अनाया को फिर से डांटा। अनाया ने अपने जो प्रेमियों से कहा कि मम्मी हमें अब साथ नहीं रहने देगी, इसे रास्ते से हटाना होगा। पुलिस की पूछताछ में अनाया ने सारा गुनाह कबूल कर लिया था। उसने बताया कि गणेश और दिनेश ने उसे जो है नींद की गोलियां लाकर दी। उसके बाद उसने माँ के खाने में उन्हें मिला दिया। कुछ समय बाद जब राजलक्ष्मी बेहोश हो गई और अनाया ने दोनों को मैसेज कर घर पर बुलाया, जिसके बाद गणेश और दिनेश ने तकिए से जो राजलक्ष्मी का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद तीनों ने वहां संबंध बनाए और फिर अपने अपने घर चले गए। अनाया ने ड्रामा रचा कि माँ को कुछ हो गया है और रिश्तेदारों को बुलाया प्राइवेट हॉस्पिटल में। ज्यादा जांच नहीं हुई और सबने यही समझा कि उसकी जो मौत है अटैक से हो गई। पुलिस ने गणेश और दिनेश के जो फोन भी चेक किए, जहां चैट्स में सारी साजिश थी। गणेश की केटीएम बाइक और जो चोरी के गहनों का रिकॉर्ड भी बरामद हुआ। पुलिस ने अनाया, गणेश और दिनेश को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ हत्या, साजिश और चोरी का केस दर्ज किया। क्योंकि अनाया नाबालिग थी, उसे जो जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे सुधार गृह भेजा गया। गणेश और दिनेश को कोर्ट ने हत्या और आपराधिक साजिश के लिए 7 साल की सजा सुनाई। पुलिस ने केटीएम बाइक और कुछ गहने बरामद किए जो राजलक्ष्मी के थे। दोस्तों, ये पूरी कहानी और घटना सुनाने का मेरा उद्देश्य है किसी का दिल दुखाना या किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं। मेरा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है ताकि समाज में ऐसे अपराधों से हम सब बच सके और सावधान रह सके। इस केस से सीख मिलती है कि बच्चों पर नजर रखना कितना जरूरी है। सोशल मीडिया और फोन का इस्तेमाल सही उम्र और सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। माता पिता को अपने बच्चों की गतिविधियों पर खास नजर रखनी चाहिए। अनजान लोगों से दोस्ती और गलत रास्तों पर जाने से पहले बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के बारे में आपके मन में जो भी विचार या सोच आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।